नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ऋतु रानीवाला न्यू सेल्फ मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद। आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? अभी तक तो ठीक आ रही थी। ठीक है, अभी ठीक है आवाज मेरी। हाँ, अभी ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर पीटर रिशालो की बुक अ सोल्स जर्नी का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक आत्मा की यात्रा। अब तक हमने 2 चैप्टर किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना कि कैसे हम पहले मिनरल किंगडम, देन प्लांट किंगडम और उसके बाद एनिमल किंगडम और फिर ह्यूमन किंगडम। और सेकंड चैप्टर में हमने जाना कि हमारी कौन-कौन सी बॉडी की लेयर्स होती हैं। हम सिर्फ आंखों से देख रहे हैं फिजिकल बॉडी, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा भी शरीर है। तो हम इस तरीके से हर चैप्टर को पढ़ते हुए और समझते हुए आ रहे हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर चैप्टर अपने आप में बहुत इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि इसे हमें समझने की जरूरत है, इस किताब में हमें क्या बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक आत्मा की यात्रा में जो पूरा शुरू से बताया है, इवोल्यूशन एक सोल का, जो मिनरल किंगडम जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में कहा, और उसको हम आगे पूरा अंत तक लेकर जाएंगे। क्योंकि एक आत्मा की यात्रा होती किस में है? एक फिजिकल बॉडी में। फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मा की यात्रा चलती रहती है। बिल्कुल इस किताब से हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोल की डेथ नहीं होती है, फिजिकल बॉडी का डेथ होना किसी की लाइफ का एंड नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ भी है। यहाँ पर हम इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर चैप्टर में हम यही जानेंगे। तो आज का जो चैप्टर है, जैसा कि हमने सुना है कि ये हमारे कर्मा हैं, हम तो कर्म भोग रहे हैं, या कोई स्वर्ग है या कोई नरक है। तो यहाँ पे कोई भी स्वर्ग या नरक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आज के चैप्टर से जानेंगे कि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो क्या है। और लॉ ऑफ कर्मा जो भी है वो डरने और डराने के लिए नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ बैलेंसिंग के लिए है, और ये नेचर का कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको आज के चैप्टर में जानेंगे कि जैसे कि अगर हम कुछ भी दे रहे हैं, तो वो हमें रिसीव भी करना है, और ये सिर्फ बैलेंसिंग है। नेचर का जो एक लॉ है कि ये बैलेंस हमें होना है। अगर हम इस धरती पर आए हैं तो ये बैलेंसिंग हमें करनी है। तो यहाँ पे ना तो डरने की बात है, और ना ही हमें इसको ये समझना है कि ये हमें पनिशमेंट मिल रहा है इन अ फॉर्म ऑफ कर्मा। कर्मा कोई तकलीफ की बात नहीं है। कर्मा सिर्फ एक बैलेंसिंग का टर्म है। तो मैं मीनू जी को इनवाइट करूंगी आज के चैप्टर के लिए। मीनू जी हमें आज का थर्ड चैप्टर का स्वाध्याय कराएंगे। ओवर टू यू मीनू जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्वाध्याय क्वीन। थैंक यू रितु, थैंक यू। तुमने मुझे हमेशा ये एक टाइटल दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना। क्योंकि एक समय ऐसा था मैं बुक्स पढ़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए ये रितु की वजह से ही मेरे को प्रेशर करती थी कि बुक्स पढ़ा करो, बुक्स पढ़ा करो। तो मेरा इंटरेस्ट जागा, तो थैंक यू। और पत्ती सर को कि उन्होंने हमें ये बुक, जो पीटर रिशैली की बुक एक आत्मा की यात्रा पढ़ने के लिए उन्होंने हमें कहा कि ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो कि हम अपने, जो हम जो जीवन जी रहे हैं, एक आत्मा की यात्रा है। क्योंकि हमने शारीरिक शरीर तो हमने ले लिया, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो चल रहा है उनको हम कैसे समझें। तो पीटर रिशैल्यू और जो आचार्य हैं, पत्री सर हैं, उन सभी को धन्यवाद। हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे और उनकी ऊर्जा से जुड़ेंगे, जिससे कि इस पुस्तक का जो ज्ञान है इसको हम अपने अंदर आत्मसात कर सकें। तो मास्टर्स, थोड़ी देर के लिए सभी आंख बंद कर लें। और सभी मास्टर जो यहाँ पर मौजूद हैं, फिजिकल और जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, नॉन फिजिकल, सभी मास्टर्स को हम एक ग्रेटिट्यूड भाव, एक सम्मान, प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए अपने आप से जुड़ जाएंगे। पूरी तरह से अपने आप को शांत रखेंगे।
और उन मास्टर्स को अपने मन में अपने आप से जोड़कर ध्यान करें। हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे और सभी को धन्यवाद कहेंगे और हम अपनी इस पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करेंगे मास्टर्स। तो बताया अभी तूने कि हमने पहले चैप्टर में जाना इवोल्यूशन और सेकंड में रीइंकार्नेशन एंड कर्म सिद्धांत। तो आज हमारा थर्ड चैप्टर है। हम ये जानेंगे इस चैप्टर में कि हमने जो भी जीवन यहाँ हम जी रहे हैं, और हम कर्म सिद्धांत से लोग काफी डरते हैं कि हम कर्मा कर रहे हैं, भोग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई नर्क है ना कोई स्वर्ग है। लेकिन उन चीजों को हम यहाँ पर थर्ड चैप्टर में उन्होंने बहुत सुंदर से क्लैरिफाई किया है आचार्य जी ने। क्योंकि पीटर, जिसका कि भाई, उसकी डेथ हो गई थी, और जब जैसे ही वो उनको वेट करते थे, उनसे मिलने आते थे, तो हर रोज वो उनसे मिलने आते थे। और आज उनका जो चैप्टर 3 है, तो वो यही कहते हैं उनसे कि कल मैंने तुम्हें सूक्ष्म जगत में पाई हुई बहुत सारी स्थितियों के बारे में उन्होंने बता दिया था सेकंड चैप्टर में। तो मैं अपनी पीपीटी शो यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मैंने कल ही बता दिया था कि सूक्ष्म जगत में कैसे क्या होता है, ना स्वर्ग है ना कोई नर्क है। और इसी पर वो चर्चा करेंगे कि रोम के जो महान चर्च के द्वारा, जो वहां पर कैथोलिक के हिसाब से उन्होंने उनको कुछ बताया था कि मृत्यु के बाद बहुत जो दुष्ट लोग होते हैं, वो अनंत नर्क में, यानी कि एक इटर्नल हेल में भेज दिए जाते हैं। जबकि जो बहुत अच्छे, जो साधु लोग होते हैं, उनको सीधे स्वर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं, उनको ना कोई बहुत अधिक बुरे ना बहुत महान जिस तरह के लोग होते हैं, उनको सुधार गृह में भेजा जाता है। तो सुधार गृह का उन्होंने यहाँ पे बताया है कि कर्मों के अनुसार, जैसे हम जो कर्म करते हैं, हमारे जैसे भी अंदर हमारे इमोशंस होते हैं, उसके हम अनुसार हम जैसे काम करते हैं, वहां पर हमको सुधार गृह में भेजा जाता है। तो हम जो अपने जीवन में हमने जैसा जीवन जिया है, हम कुछ गलतियां भी करते हैं, उनको हम सुधारते हैं, जिससे कि हम अपनी आगे की जर्नी को अच्छी तरह कर सके। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य क्या है? अपनी जर्नी में विकास करना। और जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि ना नर्क है ना स्वर्ग है, फिर भी एक उन्होंने यहाँ पे ये भी समझाया कि कुछ महान आत्माओं के लिए एक स्वर्गवत स्थितियां भी उन्होंने बताई हैं कि वो डायरेक्ट वहां पर चले जाते हैं। क्योंकि बहुत तरह से संभव हो सकता है कि कुछ महान लोग बहुत तेजी से बहते हुए बीच की दुनिया, अर्थात यानी सूक्ष्म जगत से सीधे मेंटल वर्ल्ड में भी चले आए। तो ये उनका अलग अलग तरह से, उनका जैसा विकास होता है वैसा वो आगे बढ़ते हों। तो अधिकांश लोगों के लिए स्वर्ग या नरक में जाना कोई महत्व तो नहीं रखता है। जबकि उनकी प्रगति जो होती है, वो बहुत लोअर जो वर्ल्ड है, जैसे लोअर प्लेन उन्होंने बताया है कि उनकी प्रगति उस हिसाब से, जैसे सुधार गृह में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो वहां पर पहले उनको भेजा जाता है। तो वो कहते हैं कि कैथोलिक लोगों के इस जो सुधार गृह है, उसके सिद्धांत में यह स्थान बीच में एक पड़ाव की तरह पड़ता है। यानी अगर हम आगे हमको अपनी यात्रा पूरी करनी है,
तो हमें इस पड़ाव से होकर जाना ही होगा, जहां अपने द्वारा किए हुए दुष्कर्मों का, यानी हमने जो भी कर्म किए हैं जैसे भी, उसकी हमारी सफाई की जाती है, यानी हमको अपने अंदर एक सुधार लाना होता है। तो एक दुखदायक प्रक्रिया, यानी इसको मानते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत दुख दिए जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि जब हम सुनते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, तो पुराणों में ऐसा आता है कि आपको गरम तेल के पकौड़ों में तला, तेल के पकौड़ों की तरह आपको तला जाएगा, आपको इतने दुख मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत में कुछ थोड़ा बहुत सच्चाई हो सकती है, परंतु कोई तथ्य नहीं है अभी तक। ऐसा कोई सही नहीं है कि उनको ऐसा किया जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर इस बात में कई तरीकों से वो बच निकलते हैं, यानी ऐसा कोई तथ्य भी नहीं है, लेकिन वो कई बार बच निकलते हैं, ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कहीं भी, कोई भी सही तरह से। यस, गरुड़ पुराण में। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं से बच निकलना, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, उनको यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। तो आदमी कितनी भी धन दौलत देके अपने आप को यहाँ इस धरती पर अगर धन दौलत देके बच सकता है, यानी हमने आज रिश्वत दे दी है ना, और हम बच निकले, हमने कोई गलत काम किया तो हम उससे बच निकले, किंतु जो शाश्वत नियम है वहां हम इनसे बच नहीं सकते। यानी इस भौतिक जगत में हमने जीवन काल में चाहे धन के बल से, परिस्थितियों के जंजाल से बचने के लिए कुछ भी हम करें, और धन का यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है इस इन दुनियाओं में। इस दुनिया में, एस्ट्रल वर्ल्ड में, कोई भी आगे जितनी भी वर्ल्ड है, इस भौतिक दुनिया के अलावा इस धन का सिर्फ यहीं पर उपयोग है। हम जितने भी सुख भोगते हैं, अभी अभी वीडियो में था, यही था कि हमको जो भी करना है बस इसी भौतिक जगत में कर लें, लेकिन हमारी इच्छाएं हों, जरूरत की चीजें हों, बाकी का हम इकट्ठा कर लेंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं है उनकी। तो परंतु यहाँ से जाने के बाद धन का कोई मूल्य नहीं रह जाता, यदि उसके संबंधी अथवा मित्र इस दुनिया में रहते हुए उनके नाम पर पैसा खर्च करते हैं। यानी आज अगर कोई गुजर जाता है, चला जाता है, या हम उनके खुशी में गम में कोई भी उनके नाम से हम पैसा खर्च करते हैं, तो उससे उस आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। यानी यह हमें समझना चाहिए कि हम उनके नाम पर पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, हम दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उन उससे इससे कोई लाभ नहीं होता। मुझे यह बात हमेशा निरर्थक लगती है कि पैसे से प्रकृति के किसी नियम को हिलाया जा सकता है। ये उन्होंने प्रश्न रखे हैं, क्या आप ही बताएं, पैसे से क्या आप धरती के गुरुत्वाकर्षण नियम को बदल सकते हैं? या फिर कोई दैवी न्याय के नियम को रिश्वत देकर, भेंट चढ़ाकर, मोमबत्तियां जलाकर या प्रार्थना करके आप उन्हें बदल सकते हैं? नहीं, हम किसी भी तरह से इन नियमों को नहीं बदल सकते। तो ये जो सुधार ग्रह हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, इस असंगत से भी हमें नहीं पता चलता कि हमारी चेतना जो है सिर्फ यहाँ पर उसका सुधार होता है, सिर्फ वो यहाँ पर आती ही है कि उसके अंदर जो भी उसने कर्म किए हैं, उसके नियमों के द्वारा जो उसने यहाँ पर अपने आप को जैसा बना लिया है, इमोशंस है उसके अंदर, वो उनको यहाँ पर अपने आप को सुधार करे। तो कहते हैं कि यह सूक्ष्म जगत के निचले स्तर पर ही होता है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो सबसे पहले मृत्यु के बाद इस निचले स्तर पर आती है, जहां मनुष्य मरने के बाद आता है। इस क्षेत्र में आदमी को अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि जब हम इस एस्ट्रल प्लेन के लोअर में आते हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट पीपीटी में दिखाया था, ये, तो वो कहते हैं कि जब यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे बहुत सारे इमोशंस की वजह से हम बहुत तकलीफें पाते हैं, और जब हम इनसे सुधर जाते हैं, हमारे जो सुधार ग्रह से ऊपर जाते हैं, तो छोटी छोटी इच्छाओं से हमें उनका छुटकारा मिल जाता है। यानी अपने शरीर से हम क्या करते हैं, अगर हमारे अंदर इच्छाएं बनी रहेंगी तो क्या होगा, हम हमेशा अपने शरीर से जुड़े रहेंगे, क्योंकि शरीर की इच्छा होती है। और विकास की मांग, यानी इवोल्यूशन क्या चाहता है, आत्मा हमेशा प्रगति चाहती है कि हम ऊंचे, यानी हायर रीजन तक जाएं, ऊपर ऊंचे क्षेत्रों तक जाएं। तो इसके लिए जरूरी है उन क्षेत्रों से गुजरना। चाहे आप उनको ऐसा समझें कि आपको बहुत तकलीफें हो रही हैं, तो जो आपने पीछे के लोगों में जैसे दूसरों को दुख दिया, जो आपने तकलीफें दी हैं, वैसे ही जीवन काल में आपने दूसरों को दी हैं, वही यातनाएं, वही तकलीफें, वही दुख आपको मिलेंगे, या चाहे वो बेईमानी हो, चाहे वो क्रूरता हो। तो समय बीतने के साथ साथ कष्ट सहकर वह ईमानदारी, न्याय और सहनशीलता का महत्व समझ जाता है। जब हम सुधार गृह में जाएंगे, फिर हमको उसका हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे,
फिर हम दोबारा जन्म लेंगे, फिर हम उनको जैसे जैसे लेसन सीखेंगे, तो समय के साथ साथ हम एक ये लेसन्स को सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगले जन्म में वह इन पापों से मुक्त होगा। कहते हैं हालांकि अब भी वह अपनी इस आदत से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि कई जन्म लेने पड़ते हैं हमें, एक बार में हम इन चीजों में नहीं सुधार कर सकते हैं। और मनुष्य बार बार कुछ ना कुछ गलत करता है, बुरा करता है, और इस तरह से फिर हर जन्म में वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो कुछ अलग अलग प्रकार की गलती करते करते वो आगे बढ़ता जाता है, जब तक कि वो उन कड़वे कड़वे जो उसके अनुभव हैं उनसे कुछ ना कुछ सीख ना ले। यानी हमें सहनशीलता सीखनी है, प्यार देना सीखना है, अनकंडीशनल लव है, पेशेंस है, सब कुछ हमें सीखते जाना है, अच्छा व्यवहार करना है। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही अनुभव हमें यहाँ मिलते हैं। ये शाश्वत नियम है, इनको हमें अपनाना है, हम इनको बदल नहीं सकते। उन्होंने हमें ये यहाँ तक बताया। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देकर हमें कहा है कि जो इमोशंस होते हैं, जो लोग जैसे हम धरती पर हैं, हम बहुत सारे ऐसे करते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल से कई तरह से इस चैप्टर में समझाया है कि कोई एक व्यक्ति है जो बहुत शराब पीता है, और इतनी शराब पीता है यानी अपने आप को उसने पूरी तरह से उसमें डुबो दिया है, यानी अपने आप को पूरी तरह से अपना डूब चुका है, अपना पूरी तरह से उसने अपने आप को खत्म कर दिया है, ना उसको परिवार की चिंता है, ना अपने बच्चों की चिंता है। तो इस तरह शराबी शराबी ने भी अपने अन्य शराबियों की तरह अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया है, और अपने बीवी बच्चों को भी भूखा रखा है, अनेक पाप किए हैं, कि सिर्फ इसलिए कि वो शराब के नशे से उसको छोड़ नहीं सकता उन आदतों को। यानी इतनी शराब पी रहा है कि अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखता है, और इस कमजोरी की वजह से वो बार बार वो नशे को करता रहता है। तो मरने के बाद अब उसकी क्या होगा? अगर मर गया तो क्या होगा? शराब पीना है तो उसने भौतिक जो जो जीवन जी रहा है, यहाँ तो वो अपने शरीर की इच्छा मिटा रहा था, लेकिन मरने के बाद वो उसके अंदर जो एक इच्छा रह जाती है, वो उस इच्छा की वजह से वहां पर भी वो शराब पीने की इच्छा उसके अंदर रह जाती है। वो वहां ढूंढता है उसको कि मुझे शराब पीनी है, उसको प्यास, ना तो वहां भूख होती है ना प्यास होती है, लेकिन इच्छाएं रह जाती हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है, ये इमोशनल बॉडी है, यानी हम जो डिजायर, हमारी डिजायर्स हैं, ये सब हमारे इस शरीर के द्वारा हमारे साथ जाती हैं। क्योंकि भौतिक शरीर तो सिर्फ पीता है, उसका एक स्वाद है, उसको सिर्फ ढूंढता है, उसको ले लेता है, लेकिन ये एस्ट्रल बॉडी है, वो इच्छाओं का शरीर है, वहां पर भी वो इन इच्छाओं को उसको पूरी करना चाहता है। तो यदि एक आदमी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए शराब पीता है तो मरने के बाद वो इच्छा भी मर जाती है, किंतु सूक्ष्म जगत में भूख की तरह प्यास नहीं रहती, और इस शराबी की इच्छा का मूल कारण प्यास नहीं है, वो वहां उसको पीना नहीं है। शराबी तो इससे मिलने वाले सुखद एहसास को बार बार पाना चाहता है। तो यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लालच की हो, भूख हो, प्यास हो, जो शराबखोरी हो, ये हमारी इच्छाएं जो होती है ना, इसकी वजह से हम अपनी वहां पर भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो वो सुखद एहसास है, एक शराब पी पी कर क्या करेगा, उसको बहुत मजा आता है ना पी के, तो वो कहे वाह मजा आ गया, मैं तो कल फिर पीऊंगा, मैं फिर रोज पीऊंगा। जब भी वो उसको देखता है उसको पीना चाहता है। तो उसकी जो सुखद एहसास को पाने के लिए, किंतु उसकी यह उत्कृष्ट इच्छा मरने के बाद और भी बढ़ जाती है। कल हमने ये सुना था पिछले चैप्टर में भी कि 100 टाइम्स हमारी इच्छाएं वहां बढ़ती हैं। यानी अगर मेरे अंदर कोई इच्छा है तो वहां मुझे 100 टाइम्स बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, और वहां फोर्थ यानी चौथा डायमेंशन है। तो ये हम आगे जानेंगे इसको। परंतु अब शरीर की ऊपर अनुपस्थिति से वो तृप्त करने की संभावना नहीं रह जाती है। अब शरीर नहीं है तो कैसे पिएगा? तो इच्छा भौतिक शरीर की होती है, अब हमारे पास शरीर नहीं है, तो वो क्या करता है? अब वो इधर उधर भटकता है, ढूंढता है, क्योंकि इच्छा तो उसकी इतनी मल्टीपल हो गई, यानी 100वां हिस्सा होगा, और उसको क्या होगा, वो प्यास है, उसकी जो तड़प है, वो उसको बहुत कष्ट देगी। यानी कोई उसको कष्ट वहां नहीं दे रहा है, कोई कष्ट देने के लिए बैठा नहीं है। जैसे हमने सुना है कि हमें इतना कष्ट मिलेगा, हमको तला जाएगा, या हमको कोई टॉर्चर करेगा शरीर पे, वहां कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारी अपनी भावनाओं के कारण हम वहां तकलीफ पाते हैं। तो कहते हैं यही एक कष्ट की स्थिति है, फिर भी वह यानी कहा जा सकता कि व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है, वहां कोई दंड देने वाला नहीं है, केवल कर्म सिद्धांत लागू होता है। यहाँ थोड़ा सा उन्होंने ये बोला है कि हमने जैसा किया वैसा ही हमें वहां पर
हमें मिल रहा है। उस व्यक्ति ने जो किया उसका फल भोगेगा, जीवन काल में जो उसने अपने कर्म किए उसका परिणाम उसे मिलेगा, परंतु उसे दंड नहीं मिलेगा। यानी यानी वहां कोई देने वाला नहीं है, उसके भीतर की जो इच्छा है वही उसको कष्ट दे रही है। कष्ट का यह समय उसे अनंत काल जैसा लगता है। ये बात फिर से यहाँ आ रही है कि वो छोटी सी भी उसको अगर तड़प है वो बहुत बड़ी लगती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमें वहां पर बहुत तकलीफें मिलती हैं, चाहे वो थोड़े दिनों की हो तकलीफ, चाहे सप्ताह की हो, चाहे महीनों की। कुछ सीमा तक तो वो अपनी इच्छा का कल्पना में ही तुष्ट कर सकता है। यानी अगर उसको एहसास हो रहा है तो वो थोड़ी कल्पना में भी सुखद आनंद को महसूस कर सकता है। और अगर कल्पना करके वह पी रहा है तो विचार छवि मन में बना लेता है, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड में हम कुछ भी जो भी विचार करते हैं वो हमारे सामने आ जाता है। उसके स्वाद की कल्पना भी कर सकता है, उसके परिणाम को जन्म नहीं दे सकता, बस उसका परिणाम उसे नहीं मिलेगा। यानी वहां पर वो उस सुखद आनंद के लिए तड़पता है, वो सुखद आनंद उसको सिर्फ भौतिक शरीर में मिलता है। तो वह अनुभूति जिसके लिए वह जीवन काल में पिया करता था, ज्यादा से ज्यादा वह यह कर सकता है कि वहां अगर कुछ लोग पी रहे हैं, क्योंकि जैसे जो धरती पर जिन जिन लोगों ने जैसे काम किए हैं, जैसी उनकी इच्छाएं हैं, जैसे उन्होंने समय अपना बिताया है, वैसा ही वो ऊपर के प्लेन्स में करते हैं। तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकता है वहां जाए और जहां लोग बैठे पी रहे हो, क्योंकि वो अपने जैसे लोगों को ढूंढेगा, तो वहां भी वह केवल उस शराब को सूंघ भर सकता है। यानी उसने थोड़ा सा तो इच्छा अपना ही कर लिया, किंतु इसे बहुत अल्प मात्रा में संतुष्टि मिलती है, पूरी तसल्ली नहीं होती है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर नहीं है उसके पास, भौतिक शरीर जो उसको ये सुख देता। तो इस मामले में हमारे पास जो व्यक्ति है उससे कोई उसका अनुभव पूछे तो वो क्या कहेगा, मुझे तो नरक में फेंक दिया गया था, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हुई वहां। यानी उसको वो नरक जैसा एहसास होता है। यानी उसको इतनी तकलीफ होगी, मल्टीपल हो जाएगी, 100वां हिस्सा, तो उसको नरक बोलते हैं उसको। हमेशा के लिए तो नहीं, पर हाँ उसका वहां का समय बहुत ही लंबा और दुखपूर्ण था, तभी तो उसे वह अनंत काल जैसा लग रहा था। मुश्किल यह है कि कोई भी ऐसे आदमी को मदद नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो होगा कि हमें उसे इस अनुभव के झेलने से हम बचा नहीं सकते, उसको कोई नहीं बचा सकता, केवल वो स्वयं। जब वो खुद उसको त्याग देगा तभी वो उसको अपने आप को बचा सकता है। केवल यही किया सकता है, उसे आराम से समझाया जाए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे बताएं कि इससे निकलने का एकमात्र तरीका है इस इच्छा से छुटकारा पा लेना। यानी हमें इन इच्छाओं को अपने वश में करना है। हमने गीता में भी पढ़ा है, हम हर स्वाध्याय में ज्ञान लेते हैं, हम हर तरह से यही समझते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को जितनी जरूरत है उतनी इच्छाएं रखें। ज्यादा रखेंगे तो हमें आगे वो उनको भोगना ही होगा, यानी हमें वो तकलीफें महसूस होंगी फिर। तो जब तक इस इच्छा को हम खत्म नहीं कर दिया जाता है, इसकी यातना हमें मिलती रहेंगी। अब हमें सबसे पहले अपने समझना है कि हम जितनी कम इच्छाएं रखेंगे हमें यातनाएं कम मिलेंगी। कभी ना कभी वह इस बात को समझ जाता है और परिष्कार की वह स्थिति समाप्त हो जाती है। जब वो समझ जाएगा तो जो सुधार गृह है, जो उसको जहां भेजा गया था वहां से उसको आगे कर दिया जाता है। तो नशे का सुखद एहसास जो उसको पाना होता है, वो समझ जाता है कि मुझे अब इन सब चीजों से मुक्ति पानी है। तो ये बहुत सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल लिए हैं इस पुस्तक में। तो मैं अगले उदाहरण की ओर चलती हूँ। एक कंजूस के लिए लिया है उन्होंने, कि एक कंजूस जो अपने जीवन में बहुत पैसा इकट्ठा करता है, क्योंकि आजकल ऐसे केस हमने भी कई बार सुने हैं कि बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उनको बाद में उनको जब पकड़ा जाता है तो बहुत दुखी होते हैं। तो इसमें यही है कि बहुत सारा जमा कर लेते हैं पैसा, उसे फिर वो छिपा देते हैं, है ना। अब उसकी मृत्यु हो गई, किसी को उसने नहीं बताया, और जब जीवन काल में तो उसने जितना आनंद लेना था उसने ले लिया और इकट्ठा कर लिया। लेकिन क्या करता है, अपने नोटों को गिनेगा, बार बार अपने धन को देखेगा, बहुत खुश होगा, वाह मैं कितना धनवान हूँ, मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया अपने जीवन में। और बार बार जब उनको अपने हाथों पे उछालेगा, मजे करेगा, तो उसे बहुत खुशी होती है। तो उस खुशी में जब वो चिल्लाता है ना, हाँ सब मेरा है, ये मेरा है, सिर्फ मेरा है, मेरे सिवा इसका कोई हाथ नहीं लगा सकता। यानी उसकी इतनी उससे जो चिपक जाता है, उससे उसकी अटैचमेंट देखिए उस धन से, कि वो उसको किसी को ना बताता है, उसको देख देख के खुश होता है।
तो कहते हैं जब ये इतनी उसके अंदर अटैचमेंट है तो ऐसे आदमी की अनुभूति क्या होगी जब सूक्ष्म जगत से वो देखेगा। अगर मृत्यु के बाद उसने देख लिया कि वो सब जो धन उसने इकट्ठा किया था और वो धन वो अब वो लेके तो नहीं जा सकता ऊपर, नीचे तो वो अब छोड़ के ही जाना होगा। तो वो खजाना किसी और के हाथ लग गया है। तो वो खुशकिस्मत लोग बेतहाशा उसको खर्च कर रहे हैं। अब वो खुशकिस्मत समझेगा ना, जो सारा धन उसने तो जीवन भर इकट्ठा किया, संभाल के रखा, मौज की, और उसको किसी और उसको यूज कर रहा है। अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ऊपर से बैठा बैठा सिर्फ देख ही सकता है। लेकिन मरने के बाद वो एक दो बार कोशिश करता है कि चलो भाई, इधर उधर मंडराएगी उसकी आत्मा कि भाई मेरे को, मेरा, मैंने ही धन इकट्ठा किया। वो उसको नहीं पता, वो उसको समझाना भी चाहेगा अपनी तरह से कि हो सकता है उसने उन लोगों को भटका कर कहीं भेजने की कोशिश की हो कि भाई ये मेरा धन है। लेकिन भौतिक शरीर तो नहीं समझता है, तो कोई चारा भी नहीं है उसके पास। अब वो बार बार उनको कहेगा तुम भाई मेरा धन छोड़ो, लेकिन उससे कोई हासिल नहीं होता, कोई चारा नहीं है उन लोगों से बात करने का। सोते समय जरूर वो ऐसा कर सकता है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में वो भी आकर मिलेंगे, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड में हम भौतिक शरीर में होते हैं तब भी हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, और ये जो मरने के बाद भी हम एस्ट्रल ट्रेवल में मिलते हैं। तो कई बार हम कहते हैं ना, हम अपनों से मिलके आते हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं। ऐसे ही वो हो सकता है एस्ट्रल वर्ल्ड में उनको सोते समय उनको समझाए कि नहीं भाई तुम मेरे धन को हाथ मत लगाओ, ये मेरा है। लेकिन जागने के बाद क्या होगा, वो भूल जाते हैं, क्योंकि हम जब नींद से जागते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो उनकी कोशिश क्या होती है, वो नाकाम रह जाती है। तो यहाँ भी वही बात है, कंजूस को कोई सजा नहीं दे रहा है, वह खुद ही अपनी लालच की भावना और अनियंत्रित धन लोलुपता के कारण कष्ट सह रहा है। यानी लालच के कारण उसको तकलीफ हो रही है। कोई उसको दुख नहीं देने के लिए वहां पर कोई है कि तुमने इतना धन इकट्ठा किया, तुमने किसी को कष्ट दिया। नहीं, वो अपने आप ही अपने मोह के कारण दुख भोग रहा है। अगर वह खुशी चाहता है तो उसको भौतिक चीजों के मोह को त्यागना होगा। तो यहाँ पर एक हमें डिटैचमेंट सीखना है। जितने अपनी चीजें हैं अपनी, उनको बहुत जोड़कर नहीं जाना है, वरना हमें आगे जाकर यही हमारे साथ भी होगा। तो उन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया है, ईर्ष्या। ईर्ष्या, जो कि हम अब कैसे हो सकती है ईर्ष्या, जब हम किसी को देखते हैं उसको तो बहुत सब कुछ मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। उसको तो बहुत पैसा है उसके पास, मेरे पास नहीं है। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। उसके पास इतनी सुंदर पत्नी है, मेरे पास नहीं है। उसका बहुत पति बहुत अच्छा है। कुछ भी हो सकता है, ईर्ष्या हम किसी चीज से भी कर सकते हैं। और कई बार ईर्ष्या ऐसे भी होती है कि भाई मैंने जो जिसको इतना चाहा वो मुझे नहीं मिला, किसी और के को मिल गया। तो यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि हम जब किसी से प्यार है तो पूरी तरह से हम उसे पाना चाहते हैं, लेकिन जब ईर्ष्या मन में आ जाती है हम कुढ़ते ही रहते हैं और वहां हम खुद को ही सजा देते हैं। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति भी यही करता है, और वो अपने आप को इसी दुख से, इसी नरक से, जो उसको कष्ट उसने यहाँ पर खुद के शरीर पर वो दे रहा है, वो ऊपर भी वही भोगता है। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को दोषी होने की वजह से कोई दंडित नहीं कर सकता, खुद ही अपने आप को उसकी सजा देते हैं। यहाँ भी कर्म सिद्धांत से उन्होंने जोड़ दिया है कि हमने नीचे किया, उसका हमको फल मिल रहा है। तो इसका भी एक ही तरीका है उनकी मदद करने का, कि उनकी मदद की जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि वो कितनी बेवकूफी कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमें उनको बताना है कि तुम गलत कर रहे हो, समझदारी से काम करो। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि शांति पाने के लिए प्यार में स्वार्थ का भाव समाप्त कर देना चाहिए। प्यार क्या है? प्यार निस्वार्थ होना चाहिए, अनकंडीशनल लव। हमें अगर हमने उसको दिया है, उससे लिया है, तो ये एक सौदा है। यानी हमने उसका स्वार्थ रखा, अपना मतलब रखा कि हमको वो देगा तो हम उसको देंगे, वो मेरा ही है। यानी इस तरह की चीजें हमको छोड़ देनी है। कोई किसी के शरीर व आत्मा पर बलपूर्वक अधिकार नहीं कर सकता। ना हम किसी के आत्मा पर, ना किसी के शरीर पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। आज हम किसी से अपने तरीके से बातें भी मनवाते हैं, ये भी सही नहीं है। इस प्रकार किसी प्रतिद्वंदी का उसके जीवन में आ जाना उसके लिए वरदान साबित हुआ। यानी आज हमारे जीवन में, ये हम अपने जीवन को देखें, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि कोई भी फील्ड में अगर प्रतिद्वंदी आया है तो हमको वरदान साबित है हमारे लिए, क्योंकि वो हमको सिखाने आया है। अगर हमने ऐसा सोचा है कि वो प्रतिद्वंदी है, तो उसको आपको वहीं पे समझना है कि ये मेरे लिए वरदान है। और वो उसके जीवन में आया, वरदान साबित हुआ,
और उसने दोबारा से फिर उसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो मास्टर्स, ये हमें इन चीजों से खुद के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनको समझना चाहिए। और एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है लालच का, कि मैं एक प्रायश्चित स्थल की बात को मैं यहाँ पे बताते हैं कि प्रायश्चित कैसे करते हैं। एक व्यवसायी ने अपने एक प्रतिद्वंदी को एक बार पूरी तरह से तबाह कर दिया। यानी उसने बहुत बिजनेस में नाम कमाया, और उसने दूसरे वाले को उसने बहुत कहा कि तुम इस तरह से काम नहीं कर सकते, तुम ठीक से नहीं कर सकते हो, और उसने उसके साथ बहुत सख्त बर्ताव किया। तो जब उसके मित्रों ने इस बात की आलोचना की, उसको कहा कि तुम उसके साथ सही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, मैं भी इतनी कठिनाइयों से आगे बढ़ा हूं, मैं भी आज इतना मैंने नाम कमाया है, तो मैंने भी बहुत तकलीफें सही हैं। तो अगर मैं उसको इस तरह से डांट डपट रहा हूँ उसको, तो वो भी आगे सक्सेसफुल हो जाएगा। सख्त बर्ताव करने से वो सीख जाएगा। कई बार ऐसा फील होता है ना कि हमको कहते हैं कि हमें डांट डपट किया, उसको क्रूर व्यवहार करके शायद वो सीख जाएगा। तो वो भी यही करता है, कठिनाइयों से सहकर उसने भी सीखा है, तो उसके प्रतिद्वंदी को भी सीखना होगा। समय रहते उसका प्रतिद्वंदी इस बात की सच्चाई को समझ जाएगा, क्योंकि फिर बोलते हैं ना, अरे हाँ बाद में तो उसके समझ में आई जाएगी, अभी उसके समझ नहीं आ रही है। उसने आज किया है वो बेकार नहीं जाएगा। और कुछ सालों के बाद ऐसा ही हुआ। वो पराजित व्यवसायी फिर खड़ा हो गया। यानी उसने क्या किया, बहुत मेहनत की, उससे ज्यादा उससे सफल होकर वो प्रतिद्वंदी उसके आगे खड़ा हो गया। यानी उसको ऐसा लगा कि जो उसने समझाया है, उसको डांटा डपट किया, उसके संग क्रूर बर्ताव किया, वो उसने सही किया था। तो पहला व्यवसायी अक्सर कहता है, देखो ये प्रमाण है कि वह ठीक कहता था। उसका क्रूर बर्ताव दूसरे के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उसके जीवन काल में कभी इस बर्ताव के बारे में उसने दोबारा नहीं सोचा। तो वो उसको फील हो रहा है कि मैंने उसके संग क्रूर बर्ताव किया है, तो वो मैंने सही किया है। अब जब प्रायश्चित ग्रह में जब उसको दिखाया गया मृत्यु के बाद, क्योंकि मृत्यु के बाद हम देखते हैं हमने अपनी लाइफ में किसको क्या किया, जब उसको दिखाया गया कि बिल्कुल पूरा उसका एक्सपीरियंस कि देखो तुमने अपने जीवन में ऐसा किया है तुमने, तो जब अलग किस्म का वहां पे अनुभव रहा। पहले तो उसको लग रहा था उसने सब सही किया, और बाद में जब उसने देखा तो उसका क्या अनुभव था सुनिए। अब उसे वह व्यक्ति उस अवस्था में दिखा कि जो अभी अभी बर्बाद हुआ था। जब वह घर आकर अपनी पत्नी से अपने दुर्भाग्य की कहानी कह रहा था, वो परेशान था, दुखी था। तो उसे यह भी दिखाया गया कि उस व्यवसायी का बेटा जो अभी यूनिवर्सिटी में अपना कैरियर शुरू कर रहा था, कोर्स पूरा नहीं कर पाया, उसे पढ़ाई बीच में छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। और वह भी एक क्लर्क की। यानी उसकी नौकरी भी, बेटे ने नौकरी की पढ़ाई छोड़कर, उसकी पत्नी भी दुखी थी, और पिता ने भी बहुत कोशिश की, फिर खड़ा हुआ, और उस आदमी ने भी दोबारा से बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की, रईस बन गया, बहुत पैसे कमा लिए उसने, उससे बड़ा हो गया। पर बेटे के लिए तो वो समय जा चुका था, जो उसको पढ़ाई करने का समय था वो उसका बीत चुका था। उसका क्या हुआ, वह तो और उसके अंदर पॉइजन, एक जहर बन गया कि देखो मेरा जीवन ऐसे बर्बाद हो गया। भाग्य ने उसके संग क्या खेल खेला है उसके साथ, वो इस तरह के उसके विचार हो गए थे। इसलिए अपने व्यवसाय में सेट होकर कुछ करने की अपेक्षा वह बुरे साथियों की संगत में पड़ गया। उसकी उसकी जो कंपनी थी, उसके दोस्त थे, गलत संगत में मिल गया वो, और चाहा कि जल्दी से जल्दी गलत तरीकों से पैसा कमा ले। अब पैसा नहीं होगा तो कई बार होता है ना, पैसा गलत तरीके से, ज्यादा जल्दी पैसा कमाना है तो गलत तरीके अपना लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी गलत तरीकों से पैसा बना ले। फलस्वरूप क्या हुआ, वो जेल पहुंच गया। तो बेटा तो जेल चला गया, और माँ का दिल था वो दुखी होने से वो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सारी कहानी जो पूरे परिप्रेक्ष्य में जब उसे दिखाई गई, तो उसको क्या समझ आया, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, उसने जो उसने उसके साथ किया, बहुत बड़ी उसके साथ नुकसान हो गया। तो इस क्रूर व्यवसायी को अब समझ में आ गया कि लालच की वजह से उसके द्वारा जो एक गलत फैसला उसने लिया था, न सिर्फ उस व्यक्ति का व्यापार नष्ट किया, बल्कि एक स्त्री की मृत्यु भी हुई और एक युवक का भविष्य डूब गया। तो यानी हमको भी अपने जीवन में अवेयर होना चाहिए कि हम कुछ करने जा रहे हैं तो उससे कहीं किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। हम अच्छा करने जाते हैं कई बार, लेकिन हमें नहीं पता होता है, तो हमें इन सब चीजों के लिए अवेयर होना है। तो दूसरी ओर हम अपने सभी कर्मों का परिणाम देखते हैं। तो इस यहाँ तक हमने क्या लेसन्स लिए हैं, कि हमारे रवैये में हमें परिवर्तन लाना ही
जो सुधार गृह है उसका उद्देश्य ही यही है कि हमको अपने रवैये में परिवर्तन लाना चाहिए। और कहते हैं कि एक बार सोचने का तरीका अगर बदल जाता है तो वह इस सुधार गृह का काम पूरा हो गया, यानी हमने अपने विचारों में परिवर्तन ला दिया यहाँ पर ही, तो आपके सुधार गृह का भी काम यहीं पर हो गया। ऐसे सबक अच्छी तरह सीख लेने के बाद इसका तो सुनिश्चित हो जाता है कि आगामी कुछ जन्मों में, यानी आपके अगले जो जन्म है उनमें आप बहुत अपने अंदर परिवर्तन ले आएंगे और कुछ जन्म भी आपके कम हो जाएंगे। तो हम एक सबक एक ही बार में सीखते हैं, यानी हमने कोई सबक सीखा है तो हमने अगर पेशेंस का सीख लिया, हो सकता है उसके लिए हमें कई जन्म लग जाए, लेकिन हम जब सीख लेते हैं तो हमें बार बार वो नहीं सीखना पड़ता। और हमारे आचरण में बदलाव आने से भविष्य में बहुत तकलीफ और यातना से हम बच जाते हैं। ये तो आपने भी समझ लिया होगा कि अगर हम अपने अंदर परिवर्तन ले आएंगे तो हमको तकलीफें कम होंगी। तो अपने सोचने का तरीका बदलें, और किसी के शरीर व आत्मा पर बलपूर्वक अधिकार हम नहीं कर सकते। हमको प्यार देना है, प्यार लेना है अनकंडीशनली, क्योंकि किसी से हमें जबरदस्ती नहीं किया। प्यार में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि यस, तो हम सामान्य तथा सामान्य से भी कम स्तर के व्यक्तियों के अनुभव उनके पृथ्वी पर बिताए जन्मों के अनुरूप होते हैं। यानी अगर हमने धरती पर जन्म लिया है और उसके बाद हमारी मृत्यु हो गई, तो हम जब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे इस शरीर को त्याग कर, तो हमें अपने योग्यता, अपने रुचि और अपने जो हमने जीवन बिताया उसके अनुरूप ही हमको वहां पर अनुभव होते हैं। इसी तरह बुद्धिजीवी लोगों तथा सामान्य से ऊपर के लोगों के अनुभव भी उनके द्वारा बिताए गए जन्मों के अनुरूप ही होते हैं। जैसे लोग होते हैं, बुद्धिजीवी हों, पढ़े लिखे हों, जैसे टीचर्स हों, कलाकार हों, हमने जो भी जीवन जिया है उनके अनुसार ही हमारे अनुरूप भी होते हैं। ऐसे लोग सूक्ष्म जगत के निम्न से लेकर उच्चतर स्तरों को आसानी से और तेजी से पार कर जाते हैं। यानी उनको इतना वहां पर इतनी यातनाओं का, इतनी तकलीफों का नहीं करना होता, आसानी से वो निकल जाते हैं। इसके बाद भी न केवल अपनी रुचि के कामों में प्रयोग करने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने समय को जब वहां जाते हैं तो रुचि के अनुसार अपना काम करते हैं। अगर हमने कलाकारी की है तो हम वहां पर जाकर कलाकारी करेंगे। हमने म्यूजिक सीखा है, हम म्यूजिक में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो हम वहां पर भी म्यूजिक को ही अपनाएंगे। इस और बल्कि समान रुचि वाले शिक्षार्थी भी जुटा लेते हैं, यानी हमें शिक्षा देने वाले, हम स्टूडेंट भी हैं तो स्टूडेंट मिलेंगे, टीचर्स हैं, हम शिक्षा देने वाले हैं तो हमें शिक्षा देंगे। वहां ऐसे हमारे ग्रुप बन जाते हैं वहां पर। तो वैज्ञानिक शिक्षार्थियों के समूह अलग अलग तरीके से वहां पे हमारे ग्रुप बन जाते हैं। और वो कहते हैं क्योंकि अब प्रयोग करने के लिए वहां 4 आयामी अंतरिक्ष मौजूद होता है, यानी वहां इतनी ऊर्जा होती है और हमें हर तरह की सुविधाएं वहां मिल जाती है। हम जैसा चाहते हैं हमें वैसी सुविधाएं भी वहां मिलती हैं। ये नहीं कि ना हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो सामान्य नहीं, हमने जैसा 1 मिनट में सोचा, 1 सेकंड में हमने सोचा कि हमको पेंटिंग करने का सामान चाहिए तो हमें साथ साथ मिल जाएगा। तो वहां पर झट से हमें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि अब प्रयोग करने के लिए वहां 4 आयामी अंतरिक्ष मौजूद होता है। तो ये चीजें हमें, इन चीजों को इस तरह से समझना है कि जब हम कोई भी प्रकृति से, हम चाहे संगीत सुने, चाहे हम कलाएं करें, चाहे हम स्वाध्याय करें, हमें सब कुछ वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो कलाकार के पास वहां अपने शिष्य मिल जाते हैं। अगर हमारे कोई म्यूजिक सीखना है हमको, तो वहां पे हमारे हम स्टूडेंट बनकर भी मारेंगे। तो जो उसकी दक्षता की नकल करने की कोशिश करते हैं वैसा ही हम सीख जाते हैं, यानी हमने जो चीज सीखनी है हर तरह से हम नकल करके वहां पर सीख सकते हैं, यानी हमें वहां पर सिखाने वाले भी मिल जाते हैं। तो कहते हैं संगीतज्ञ के साथ भी ऐसा ही होता है। संगीतज्ञ तो और भी अधिक प्रसन्न होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर सुनने वाले बहुत होते हैं। यहाँ तो हमारी इच्छा होगी तो हमने सुना, नहीं सुना, नहीं सुना। और कई बार ऐसे होते हैं कि ऑडियंस बहुत सारी, हम चाहते हैं हमें बहुत सारी ऑडियंस मिले, तो वहां पर इस तरह का नहीं होता है। वहां तो सुनने वाले भी बहुत सारे मौजूद हैं। तो आपको भी ये भी नहीं सिचुएशन देखनी होगी कि हमें तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। कहते हैं संगीतज्ञ के साथ ऐसा होता है, वो तो वह बहुत प्रसन्न होता है कि चलो यहाँ तो मुझे बहुत सारा सुनने वाले मौका मिल गया मुझे, कि बहुत लोग सुनेंगे मुझे, ऐसा अवसर मिल जाता है। दुनिया भर के संगीत को ही नहीं बल्कि प्रकृति के संगीत को भी, समुद्र से लेकर पवन के तथा ग्रह नक्षत्रों के संगीत को भी, हर तरह का संगीत है वहाँ, हर तरह का संगीत है। कोई गा रहा है, प्रकृति का संगीत बज रहा है, जो ग्रह मंडल घूम रहे हैं उनका संगीत बज रहा है। आपको जो संगीत पसंद हो वहाँ सब संगीत मौजूद है। तो नवमंडल का भी एक संगीत होता है,
जब ग्रह नक्षत्र तेजी के साथ अंतरिक्ष में घूमते हैं, उनका भी एक संगीत होता है। ये तो हमें भी पता है कि ओम की ध्वनि वहीं से आई, और जो स्टार्ट हुई है वो अंतरिक्ष की जो साउंड है, जो घूमते हैं ग्रह नक्षत्र, वो ओम ध्वनि वही है। तो इस ब्रह्मांडी जीवन से जुड़ा संगीत और जो रंग है, अभी तक हम उसके गौरव के बारे में इतना कम जानते हैं मास्टर। हमें इतना ज्ञान नहीं है, जितना हम बस जानने की कोशिश करते हैं, लगता है और भी ज्ञान है, और भी हमें सीखना है। तो इतना कम हम जानते हैं इनके बारे में। जब भी हम जानते आते हैं, हमें ऐसा लगता है हमने तो जान लिया। नहीं, अथाह सागर है ज्ञान का। कहते हैं स्वयं को संगीत के द्वारा और संगीत के लिए हम अपने आप को व्यक्त करते हैं। संगीत ऐसा है, ऐसे ही है जैसे हमारे लिए भाषा। और इतना हमारे जीवन के बारे में, एक जैसे एक चींटी जानती है ना, वैसे हम इन सब चीजों को जानते हैं। तो हमें वहां जानने के लिए वो आगे और भी बताएंगे। और उन्होंने एक ये बताया कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, यानी अध्यात्म में रुचि रखने वाले, जैसे आज हम स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सिर्फ हमें उन्हीं चीजों में समझना है, उनके सिद्धांतों की सच्चाई को जानना है। तो यहाँ पर हम किसी के सामने इतना समझ नहीं पाते, कैसे कहें। तो उनको भी वहां पर एक समय मिलता है कि चलो हम अपनी जो सिद्धांत है हमारे, हम आनंद से बैठकर उसका मजा लेंगे। तो अध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति, जिसने गंभीर विषयों पर मनन किया है, उसके लिए भी वहां आनंद आनंद प्रतीक्षा कर रहा है, यानी आनंद प्रतीक्षा कर रहा है। यानी वो उस आनंद की अनुभूति करता है। जीवन काल में उसको सिर्फ लोगों को समझाने में उसका समय निकल गया, बताने में, लेकिन अब उस आनंद को वहां पर वो आराम से एहसास कर सकता है। तो उन सिद्धांतों की सच्चाई को भी वहां प्रमाणित कर सकता है, जो उसने इस संसार में उसने अध्ययन किया। तो ऐसे मनुष्य को यहाँ कितना ज्ञान, कितनी शांति की अनुभूति होगी, ये वही लोग एहसास करेंगे। हम एस्ट्रल वर्ल्ड, जब हम एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे, तो हम इसका आनंद ले पाते हैं। कहते हैं ना, कई बार ध्यान में मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो बस वैसे ही हम इस आनंद के अनुभव करेंगे। तो ये समझना कठिन है। अभी तक तो अंधकार में वो जूझ रहा था, और आज उसको कुछ रोशनी की किरण दिखाई दी है। तो वहां जाकर उसको इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है कि वो सोचता है अब तो मुझे यहीं पर रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। और एक परोपकारी व्यक्ति जो कि यहाँ धरती पर बहुत सेवा करना चाहता है, वो सबको, जब भी कोई होता है, उसका सेवा भाव है उसके अंदर कि मैं सबकी सहायता करूं, सेवा करूं, पूरा जीवन वो चाहता रहा। और उसके सामने एक लक्ष्य था, और दूसरों की सेवा करना, उनकी मदद करना। एक ये एक ना आत्मा का अपना एक होता है कि उसको जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ना, कभी उसको मदद के लिए मना नहीं कर सकता। ये हर सबका अपना अपना एक नेचर होता है। हम कहते हैं कि वो सब कोई कैसा है, कोई कैसा, सबकी अपनी प्रकृति है ना। जैसे हमने ये भी जाना है कि मैं तो जैसी सी प्रकृति होती है, इंसान वैसे ही अपनी प्रकृति के अनुरूप सेवा करता है, काम करता है। तो कहते हैं कि शायद वहां सबसे ज्यादा उसको अवसर मिलते हैं सेवा करने के लिए, क्योंकि उसके पास इतना समय होता है, इतना समय होता है कि वो उसको जितनी चाहे वो मदद कर सकता है। उसको इतना आनंद मिलता है सेवा करने में, और उसको आराम पहुंचाता है। अगर वह उन लोगों के लिए सहायता करने का जिम्मा ले लेता है कि जो अभी अभी धरती से ऊपर आए हैं, तो उसको और भी खुशी होती है कि देखो अब मैं इनकी सेवा कर पाऊंगा। तो सूक्ष्म जगत में बिताए जाने वाले अपने जीवन का एक एक मिनट वो उनकी सेवा में निकाल देता है। इतना उसको आनंद मिलता है, यानी हमने जैसा जीवन यहाँ जिया है, हमको वही जीवन ऊपर जाके मिलता है। ये बहुत सुंदर वर्णन है। और आज हम अपने आप पे भी अब चिंता करें कि आज हमें क्या पसंद है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं भौतिक जीवन में, या हम अपने ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं। तो मास्टर्स, हमें अपने लिए समय निकालना है और जानना है। तो वो कहते हैं युद्ध के समय में ये काम और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि युद्ध का मतलब ये है कि जब कोई ऐसा समय, जब मदद करने वाले कम होते हैं और नुकसान करने वाले ज्यादा होते हैं, नादान अधिक होते हैं, सहायता करने वाले कम होते हैं, उस समय में ऐसे हेल्पर्स बहुत काम आते हैं। तो वे ही इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा पाते हैं। जो लोग इस तरह के होते हैं, वही ऊपर ज्यादा लाभ उठाते हैं कि उनका मन था कि मैं सेवा करूं। तो कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करो, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि इस प्रकार तुम अपने उन भाई बंधुओं की भी मदद कर सकते हो जो दुखी हैं। यानी आप
ऐसा समझ रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप करें, उनको ज्ञान दें, उनको अपने जितना हो सकता है आप अपनी तरफ से उन भाई बंधुओं की सेवा करें, मदद करें जो दुखी हैं। इस प्रकार तुम विकास की इस महान व्यवस्था में भागीदार बन जाओगे, क्योंकि हम उस विकास विकास में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, और आप और जल्दी आगे बढ़ोगे, क्योंकि हम सभी, हमारी जो आत्मा है वो क्या चाहती है, इवोल्यूशन। तो आप भी तेजी से विकास करोगे, प्रत्येक विचारशील व्यक्ति की भांति। यानी आज हमारे विचार अच्छे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अज्ञानियों के लिए एक सहायक बने, आप जिनको नहीं है इन चीज की जानकारी उनको ज्ञान दें, उनके लिए पथ प्रदर्शक बने, उनको रास्ता दिखाएं। तो आज हमने इन मेन टॉपिक से यही समझा कि हम जैसे भी हैं अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा अपने जो भी हमारे अंदर है, हम उन सब चीजों को इस दुनिया में जो हम आए हैं कर रहे हैं, उसको आगे के वर्ल्ड में भी हमें वैसे ही करना है, अपने अंदर उस प्यार को जगाना है, और अपने इमोशंस को, जैसा हमने उन्होंने पहले ही बताया कुछ एग्जाम्पल देके, कि हमारी इच्छाएं हैं, हमको अपनी इच्छाओं को भी समझना है, नहीं तो पता चलेगा हमें यहाँ यातनाओं की बजाय ऊपर ज्यादा यातनाएं सहनी होंगी। तो मैं आज अपना चैप्टर जो है आधा यहाँ पर इसको फुल स्टॉप करती हूँ, और आधा कल मैं पूरा करूंगी। तो थैंक यू रितु जी। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न हो, या आपको कोई समझ हो, जैसे आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो मास्टर्स आप भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मीनू जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी पीपीटी थी आपकी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यदि आपका कुछ प्रश्न हो आज के चैप्टर या पिछले किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोग तो हैंड रेस शायद इसलिए नहीं करते हैं, थक जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं ये एक प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे कि क्या हम आपको ढंग से समझा पा रहे हैं ये चैप्टर्स? अनुपम जी। नमस्ते। नमस्ते मीनू मैम, तो मैम और सभी को नमस्ते। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं बहुत दिन से जुड़ नहीं पा रही थी, लेकिन सुन रहे डेली रही थी यूट्यूब में जो भी हो रहा था, जो भी अभी तक पढ़ा है, बहुत सुंदर तरह से सभी ने इतनी सुंदर तरह से समझाया है एक एक चीज। और आज मीनू मैम आप भी जो समझाई है ना, मतलब मुझे लग रहा था मैं रिलेट कर पा रही हूँ, हर चीज रिलेट कर पा रही हूँ। क्योंकि ये जो यात्रा है ना, जो मेरी तो फास्ट ट्रैक हो गई थी शायद ये 4 महीने में। तो मैंने जो अनुभव करे, जैसे जो 2 महीने 2.5 महीने का समय था, 3 महीने का लगभग, वो ऐसा था कि जैसे बिल्कुल हेल। मतलब शुरू में तो ठीक है, काम चल रहा है, बीच में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं फट जाऊंगी ना। और उसके बाद जहाँ ही एक्सेप्टेंस आई कि ठीक है, मतलब मैंने ही ये किया होगा किसी के साथ ऐसा, या फिर जो भी वो मेरे भी मेरे साथ होगा, साथ होगा। उसका एक्सेप्टेंस आ गया था अंदर। तो इसलिए मुझे ना बाद में जैसे ही मैंने वो एक्सेप्ट किया कि अच्छा जो भी उसने किया, पैसा या कुछ है, एकदम से क्या हुआ कि सारी जर्नी स्मूथ हो गई। वो लोग चले गए, लेकिन मुझे नए आदमी मिल गए, और नए आदमी बहुत ही अच्छे मिले। मतलब बहुत अच्छे, जो हंसते हुए हैप्पी हैप्पी काम कर रहे हैं, और बहुत बहुत अच्छे हैं अपने काम में, बहुत प्रवीण है। और जब मैं उनके साथ लग रही हूँ काम करने में, तो आई एम फीलिंग दैट जॉय ना। जैसे अभी पहले था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, तो वो लोग, जब हमारे घर का रेनोवेशन चल रहा था, तो वो खुद ही मटेरियल ला रहा था। अभी मैं जा रही हूँ, देन उसमें उस प्रोसेस में मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ, बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि मेरा ये इवोल्यूशन था, मुझे ये सीखना था, इसलिए ऐसे हुआ। और ये भी सीखा कि कैसे हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम सॉरी बोलते हैं यूनिवर्स को, और हम जब फॉरगिव करते हैं दूसरे को भी, अगर मान लीजिए हमें किसी से हर्ट हुआ, तो अपने आप से जर्नी इतनी अच्छी और स्मूथली हो जाती है। जो 4 महीने में काम नहीं हो रहा था, वो 1 वीक में हो गया अभी। ठीक। तो इतना ये जो जर्नी है, जो लिखी है बुक, वो ऐसे ही नहीं लिखी है। इट इज एक्चुअली वी हैव बीन एबल टू अप्लाई इट। और हम आध्यात्मिकता में जब आ जाते हैं और हम उसको अप्लाई करते हैं, जैसे आज आपने जो बताया, बहुत सारी चीजें मैंने नई भी सीखी अभी, आपने जो भी बताया मीनू में। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, मतलब आने वाले समय में एटलीस्ट हम अवेयर तो हैं इन सारी चीजों के लिए।
जो लोग नहीं है इसमें उनको तो पता भी नहीं है, वो उसमें कई साल लग जाते हैं, और वो उसमें कई बार तो इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाता है लोगों के ऊपर कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर और कुछ क्रिएट हो जाता है लाइफ में। तो हम एटलीस्ट वो रिक्रिएट तो नहीं कर रहे हैं कुछ ना। जैसे मेरा कैसे हुआ था, मैं एक और चीज शेयर करूंगी कि जब हमारा ये रेनोवेशन का वर्क बीच में वो छोड़ के चले गया था, जो कॉन्ट्रैक्टर है, पैसे भी लेके चले गया था, तो उस समय ना नेगेटिविटी भी आई थी। ऐसे नहीं कि मैं तो बिल्कुल साधु हूँ, मैं तो बुद्धा हूँ, तो सर नहीं आएगा, बहुत कुछ अच्छा, उसने ऐसा किया तो उसके साथ भी ऐसा होगा, वो अब ऐसे करेगा वैसे करेगा। लेकिन वो कितना 3-4 दिन, हफ्ता चला होगा, उसके बाद जहाँ रियलाइजेशन आया, मैं उसके लिए प्रे करने लग गई। आई स्टार्टेड ना कि अच्छा, मैंने उनकी उसकी आत्मा को बुला करके आई स्टार्टेड सेइंग सॉरी, कि अच्छा मुझे माफ कर दो अगर मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया है, प्लीज फॉरगिव मी। और जो भी मैंने सीखा उसके लिए थैंकफुलनेस आने लग गया, ग्रैटिट्यूड आने लग गया, वननेस आने लग गई कि अच्छा हम सभी एक ही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हमने किया है वही हम पर वापस आ रहा है। तो ये इसलिए आया क्योंकि आप जैसे जब मास्टर्स जाते हैं ना, स्वाध्याय करते हैं, तो हम सीखे हैं। ये जो जर्नी हमारी शुरू हुई है पितामह पत्री जी के साथ, उनको जितना भी ग्रैटिट्यूड कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें सिखा रहे हैं और अवेयरनेस ला रहे हैं हमारे लाइफ में। और हम जब इस टाइप की सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, तो हम जल्दी से उससे मूव ऑन हो जाते हैं। जैसे आपने बताया ना कि हम जब प्रायश्चित वाले लोक में जाते हैं और वहां पे हम वहां पे करते हैं, लेकिन हम जब यही कर लेते हैं वो, तो हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, और हम ये कर पाते हैं जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा था। और एक और चीज जो आपने बताई थी ना कि मल्टी स्फीयर जो है, हम उस स्फीयर में जाते हैं जहाँ पे, तो वो चीज भी कैसे होती है जहाँ सब फटाफट मिल जाता है जो भी हम करना चाहते हैं। तो वो मैं अपने एनवायरनमेंट में कई बार देखती हूँ, ऐसे लोग होते हैं जो उनको ना सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है, बहुत मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है बहुत आसानी से उनकी लाइफ में मिल रही होती है। हम लोग सोचते हैं अरे वाह, इनके लाइफ में तो बड़ी स्मूथनेस है, ये तो जो चाहते हैं वो मिल जाते हैं, है ना। लेकिन वो स्फेयर भी शायद यहीं पर ही है, और हमारे साथ भी ऐसा होता है कई बार कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलते हैं, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते बस। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी सही कह रहे शेयरिंग। हो। हाँ। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले भी सुना था आपका, जैसे एक्सेप्टेंस मोड में आप आए हो, आप में आपके फेस पे भी चेंज आया, मैंने नोटिस किया। और आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हम दूसरों के लिए जब बोलते हैं ना उनको तो मिल रहा है, तो ये हमारा एक जेलस पॉइंट हो जाता है। हम्म। क्योंकि उन्होंने भी यही बोला ना कि हमें किसी को कुछ मिल रहा है, तो हमें वहां पे जेलस नहीं आना चाहिए, है ना, कि उनको तो मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है। और जैसे ही हम कहते हैं नहीं, हम जैसे हैं, हमें जो मिल रहा है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर देते हैं, या जो है मेरे पास सब अच्छा है, तो वो अपने आप ही हमें फिर मिलने लगता है, ग्रेस मिलने लगता है हमें। कहते हैं ना, हमें गॉड का ग्रेस भी मिलने लगता यस। है, अपने आप उसकी कृपा मिलने लगती है। हाँ, बहुत क्योंकि सुंदर। हम दिल से दूसरों के लिए खुश होने लगते हैं, दिल से, बिल्कुल। मतलब हम जैसे कल करवा चौथी था, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। तो पहले कुछ समय पहले ऐसा होगा, अच्छा वो तो इतना मतलब है, इतना ज्यादा प्यार है एक दूसरे में, या सिर्फ दिखावा है, और या फिर ये लोग तो ऐसे दिखाते रहते हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी आती होंगी कई दिमाग में। लेकिन अब ना दिल से प्रार्थना निकलती कि ये लोग हमेशा खुश रहे, ऐसे ही प्यार बना रहे, और वो है। तो हम जब वो जॉय ना, दोनों में डिफरेंस मैं फील करती हूँ, दोनों में। जब हम अभी दिल से प्रार्थना दूसरे के लिए करते हैं और वो है, तो हम दिल से खुश हो पाते हैं, मतलब वो एक अलग तरह की खुशी होती है। है ना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ। सही कह रहे हैं। थैंक यू अनुपम जी। थैंक यू सो बहुत मच, अच्छी थैंक यू सो शेयरिंग है। मच ऋतु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यस नीलम जी, वेलकम नीलम जी। थैंक यू, थैंक यू। अनुपम जी ने बहुत सुंदर शेयरिंग की, जो चीजें बताई, सच में ये सब हम अप्लाई करेंगे लाइफ में तो लाइफ बहुत बेहतर और सुंदर होगी। और मीनू जी का सेशन तो बहुत अच्छा था, औसम, इतना अच्छा बोल रही थी, ऐसा लगा था एक स्टोरी सुन रहे हैं। और पीपीटी इतना सुंदर आपने बनाया है, सब चीज बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ये मेरी जो जर्नी है मास्टर्स, ये नीलम जी के साथ ही शुरू हुई थी। और सच में मैंने पीपीटी भी जो सीखी है, मैं फर्स्ट में नहीं जानती थी, तो मैंने जो सेशन स्टार्ट किया था आत्मयोग उसकी योगी कथामृत। योग, हाँ, योगी कथामृत का, तो पीपीटी इन्होंने शेयर की थी मेरी।
तो मैंने सोचा था कि मुझे भी सीखनी है, कैसे कर रही है नीलम जी। और सच में हम सब मास्टर्स एक दूसरे से सीखते हैं। तो नीलम जी, इसमें मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि ये जर्नी मैंने आपके साथ शुरू की और आपके साथ मैं हमेशा रहूं। मेरे को हमेशा आपके साथ बना रहे सर। थैंक यू डियर, लव यू। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप सबका साथ हमेशा बना रहे, और आपका भी। मुझे भी मीनू जी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। ऐसी बात नहीं है, मतलब बोलने का स्टाइल, कितनी चीजें हम सब एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू नीलम, हम थैंक यू। लोग सीख सीख कर और अनुभव कर करके हमारी सोल की ग्रोथ हो रही है। इसलिए एग्जैक्टली। अपने आप को भी शाबाशी दे दीजिए कि आप लोग बढ़ रहे हैं आगे। क्योंकि हमारा एक ही तो उद्देश्य है, अपनी आत्मा का विकास करना, राइट। एकदम सही कहा। थैंक यू सो मच नीलम। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो। हाँ, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। नमस्कार मीनू जी। बहुत नमस्कार दीपा अच्छा जी। स्वाध्याय, बहुत अच्छा स्वाध्याय था। मेरा तो पहले से मैंने पढ़ लिया था, तो मुझे आपका एक एक लाइन समझ में आ रहा था, मैं उसको फॉलो कर रही थी। इतने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है उसको, मतलब लग रहा था कि आप बोलते जा रहे, मैं पढ़ती जा रही हूँ। इतना बढ़िया, एकदम कहानी की तरह आपने जो समझाया है, बहुत बढ़िया। इससे तो इंटरेस्ट, मैं कहती हूँ अगर इस तरह से अगर स्वाध्याय हमारा रहेगा तो एक एक इतना इंटरेस्ट सबके अंदर इतना जागेगा कि बहुत बढ़िया। एंड तक ये स्वाध्याय मुझे लगता है वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया है। और आपने सच में जिस तरह से नीलम जी ने बताया कि पीपीटी आपने जिस तरह से बनाई है, उसका एक एक जो मैंने फिगर देखा, चित्र देखा, बहुत बढ़िया है। एक एक बिल्कुल आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग जो आपने उसको समझाया, एक्सप्लेन किया है, वेरी नाइस, वेरी ये नाइस। ये श्रेय नीलम जी को जाता है। मैं तो क्या, वही तो मैं यही सोच रही हूँ कि इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स है, अब तो मैं आप ही लोगों के पीछे हूँ कि मैं भी, मुझे भी पीपीटी शेयर करना सीखना है। तो मेरे साथ भी आपका इतने बड़े एक बड़े मास्टर्स हैं आपका आप एक लोगों थॉट के। आते ही सबसे पहले कहना चाहिए तथास्तु। यानी कि तथास्तु। ये और ये तो यूनिवर्स थॉट में है डाल जो दिया पे ना। बिल्कुल। डाल बस दिया, अभी वो हो यूनिवर्स कर जाएगा। देंगे, हो जाएगा। मैं कभी कभी आता है ना, मैं कैसे सीखूं, कभी कभी मेरे अंदर ये थॉट आता है कि मैं कैसे सीखूंगी, कैसे हो पाएगा। लेकिन अब लग रहा है जब प्लेटफॉर्म में इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स है, तो मैं जरूर, मेरा मतलब मेरी विश पूरी हो जाएगी एकदम। बिल्कुल। थैंक यू नीलम जी, आपको भी। और थैंक यू मीनू जी, आप सभी थैंक लोग को यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। तो यहाँ पर कैसे सीखूंगी नहीं, मैं जरूर सीखूंगी। राइट। क्वेश्चन नहीं करना है, इंटेंशन डाल देना है बस अपना। यस, अब तो मुझे बिल्कुल 100% अब मुझे इंटेंशन है कि नहीं, अब मैं 100% अब मुझे करना है। थैंक यू, थैंक यू। काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल। लिमिटेड बिलीफ से बाहर आना है। बिल्कुल, नहीं नहीं करना है, ठीक है। थैंक थैंक यू। यू दीपा जी, थैंक यू सो मच। जी निर्मला जी। नीलम जी ने शायद हैंड रेज किया था अभी। हाँ नीलम जी। नहीं नहीं, वो थोड़ा गलती से हो अच्छा गया अच्छा, बात। ओके ओके। निर्मला जी। नमस्कार मीनू जी। देखिए, नमस्कार। सभी लोगों को बहुत अच्छा आप बता रही हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और स्वाध्याय बहुत ही मस्त। और अनुपम जी ने और क्लियर किया शेयरिंग करके। लगातार बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और हर एक चीज धीरे 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 क्लियर क्लियर समझ में आती जा रही है। ज्यों ज्यों बढ़ते जा रहे हैं आगे, और क्लियर और क्लियर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा समझा रही हैं आप। बहुत आनंद आ रहा है, ये किताब में और भी आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा। थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। थैंक यू निर्मला जी। थैंक यू सो मच हमारा मास्टर। उद्देश्य ही होता है पीपीटी के थ्रू अच्छे से समझ आ जाए। बिल्कुल। चलिए। तो मीनू जी आप अभी ध्यान करें, हम हाँ अगर जी, किसी अब और हम का कोई मेडिटेशन प्रश्न की ओर नहीं हो चलते तो। हैं। हाँ जी। जी। तो हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे मास्टर्स। म्यूजिक मैं शेयर कर दूंगी। ओके। ठीक है? चलिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लें। पूरी तरह से अपने आप को एकदम शांत कर लेंगे, रिलैक्स। 3 बार गहरी लंबी सांस लें।
पूरी श्वास और मुंह से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता। और अपनी सरल सहज श्वासों के साथ जुड़ जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपने अंदर ऊपर ब्रह्मरंध्र से उस ऊर्जा के प्रवाह को, जैसे आपके ऊपर कोई वाइट बॉल, एनर्जी की वाइट बॉल आपके अंदर एनर्जी भेज रही है, अपने शरीर के चेहरे से होते हुए कंधे, पीठ, चेस्ट, उस ऊर्जा को अंदर आने दें, पूरी तरह से फैल जाने दें। उस ऊर्जा को हर एक सेल के अंदर, उस वाइट लाइट को अपने इंटरनल ऑर्गन्स, कमर, पेट, लोअर पार्ट्स, थाइस, घुटने और पूरे लेग एंड हैंड्स, सभी में उस ऊर्जा को अच्छी तरह से भर जाने। एकदम शांत हो जाए। जैसे जैसे हम शांत होते जाते हैं, हमारे विचार कम होने लगते हैं। पूरी तरह से शांत होते जा रहे हैं।
हर एक शरीर के हर एक पार्ट को, हर एक सेल को अनुमति दें। कहें, मैं गहरे ध्यान में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे और गहरे ध्यान में उतर जाना है। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, एकदम शांत। शरीर जितना शांत रहेगा, जितनी आरामदायक स्थिति में रहेगा, हम उतने ही गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। चेहरे पे एक सुखद एहसास, मुस्कुराहट, शांति। शरीर को एकदम हल्का, कंफर्टेबल, जितना हम हल्का रहेंगे उतनी आसानी से अपने ध्यान को, एस्ट्रल ट्रैवल को, किसी भी ज्ञान को अपने अंदर उतार सकते। ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इस ध्यान और इस एस्ट्रल ट्रैवल जो हम करने जा रहे हैं उससे हम पा सकते हैं। और गहरे जाएं, शांत होते जाएं। जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ।
थोड़ी देर के लिए महसूस करें अपने आप को एक सुंदर दुनिया में, जो हमारी अपनी बनाई हुई है। जैसी हम चाहते हैं। देखें चारों ओर, सब कुछ मेरी पसंद, मेरी चाह, मेरी इच्छा, जैसी हम इस जीवन में पसंद करते हैं वैसी दुनिया। आज अपने मन में जो भी इच्छाएं उनको बाहर दे, जो भी आपकी पसंद है। इस दुनिया से हटकर एक नई दुनिया की ओर। जैसा मैं चाहूंगी वैसा, एक सुंदर सा घर, बहुत सुंदर सा घर, जैसा मैं चाहूं वैसा, स्वर्ग के जैसा घर, स्वर्ग की जैसी दुनिया। चारों ओर हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगी तितलियां, मधुर संगीत, मत्थम मत्थम, बहता हुआ पानी,
चलो थोड़ा आगे बढ़कर तो देखें। हरी हरी घास की छुअन, देखो तो आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं सुंदर, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। छूकर देखो अपने कपड़ों, थोड़ा पानी की ओर आगे बढ़ते। वहां एक बेंच के ऊपर बैठ जाए, पानी में बहती मछलियां, हम जो सोचेंगे वही हमें मिलता जा रहा है। आपको क्या पसंद है? ये ऐसी दुनिया है, आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, क्षण भर में, पल। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम वहां से। अरे यहाँ तो लोग नृत्य कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। मैं भी कभी गाना गाना चाहती थी, आज क्यों नहीं खुलकर गाएं। अरे थोड़ा आगे तो देखो, बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं। सबने अपने अपने रुचि के अनुसार झुंड बना रखे हैं। मुझे भी जाना है। आपको क्या पसंद है? आप अपने झुंड में चले जाओ। मेरे तो वहां बहुत सारे दोस्त मिले हैं मुझे, बहुत सारे दोस्त। सबसे मिलकर मुझे बहुत आनंद आया। मैंने तो बहुत सारे नए दोस्त बना लिए।
उस तरफ चलते हैं, वहाँ ज्ञान है, हमें ज्ञान लेना है। गुरुजन ज्ञान दे रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर परियां हैं। आकाश से उतरती हुई, मन करता है मैं उनकी तरह उड़ जाऊं। अरे मैं तो उड़ चली। असीम आनंद, असीम आनंद। हम सभी ध्यानी हैं मित्रों। हम सभी ध्यान कर रहे हैं, सब ध्यान कर रहे हैं यहाँ। शांति को पाने के लिए, इस आनंद, यही आनंद है, इसके लिए हम इधर उधर भाग रहे हैं। बने रहें इस आनंद में, इस प्रेम में।
जो हमने दुनिया ये बनाई है अपने इंटेंशन, अपने विचारों की, अपने सपनों की, इस दुनिया से जो हमने सीखा, ज्ञान लिया, प्रेम, आनंद, ऊर्जा, उन सबको लेकर हम वापस अपने भौतिक शरीर की ओर वापस आने की तैयारी करेंगे। उस ऊर्जा को बनाए रखेंगे, उस प्रेम को, ज्ञान को, आनंद अपने इस शरीर के अंदर भी, भौतिक शरीर में भी महसूस करेंगे। मास्टर्स, जैसा हम इंटेंशन रखते हैं वैसे ही हम होते जाते हैं हमारे कार्य खुद। मन से वापिस आने की तैयारी करें। अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। स्थान के प्रति, जहां हम बैठे हुए हैं, वातावरण के प्रति महसूस करें, उसे अवेयर हो जाएं। सुंदर एहसास को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बनाए रखेंगे। ये गहरी लंबी सांस लें। अपने दोनों हाथों को तेजी से 5, 4, 3, 2, 1, 0 चेहरे पर सहलाते हुए, आंखों को खोलते हुए मन से बाहर आ जाएंगे मित्रों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पत्नी जी को, सभी मास्टर्स को, फिजिकल, नॉन फिजिकल, जो भी हमारे साथ जुड़े रहे, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। थोड़ा पानी पी लें मास्टर्स। और सभी ने आज बहुत गहरा ध्यान था, सभी ने ध्यान किया। अगर कोई अनुभव हुआ हो या जैसा भी ध्यान में अच्छा लगा हो, गहरे गए हो, या कोई किसी ने अपना कोई भी एक्सपीरियंस, या किसी ने कोई अपनी अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक कोई ग्रुप देखा हो, तो मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारा वही दिन है जो हम जैसा चाहते हैं अपनी दुनिया, वैसी दुनिया हमने अपनी ऊपर भी बनाई। तो कोई अगर शेयरिंग करना चाहेंगे, मैं अपने हैंड रेज करें मास्टर्स। थैंक यू अनुपम जी, थैंक यू, लव यू। जी निर्मला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ जी, जी नमस्कार मीनू जी। और नमस्कार। आज तो ऐसा उड़ने से लगे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि परियों के साथ चले गए
और पता नहीं क्या महसूस हो रहा था, ऐसे 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 कर रहे थे, और ये एहसास हुआ। और दूसरा, मैं डांस की बहुत शौकीन हूँ, बचपन से ही अरे शौक रहा, इतना शौकीन रहा कि मैं बचपन से ही लोगों को इकट्ठा करती थी, और बहुत ठुमके, और मेरे ठुमके बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत प्रसिद्ध, और बहुत डांस करती थी। तो डांस के ग्रुप में भी गई और डांस करने लगी वहां अरे वाह, जाके। ये तो बहुत ही अच्छा। बहुत तो अच्छा लगा, आपकी बहुत अपनी दुनिया, मतलब आपने नाच लिया अपने आज, वाह। नाच लिया तू, हाँ, नाच लिया है। वाह, और गाना भी समझ में आ रहा था, रेशमी सलवार कुर्ता जालीदार। अरे वाह, ये तो सच में बहुत रूप सुंदर। कहा ना जाए नखरे वाली का। एक्चुअली ये बचपन के ठुमके थे, वो उधर आ गए, जो ये गाना पे बहुत करती थी, और वो जो ठुमका लगाती थी वो यहाँ आ गया ग्रुप में, और उस ग्रुप में मस्ती से कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी, थैंक यू। थैंक यू निर्मला जी, मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही यही तो हम चाहते हैं कि हम जो भी हमारे अंदर शौक है, हमारी खुशियां जो हमने रखी हुई है, वो बाहर आ जाए। और मुझे सुनकर आज पहली बार अच्छा लग रहा है कि आपने आज अपना शेयर किया कि आप बहुत गाने की और नाचने की बहुत शौकीन थी। बहुत ज्यादा है, इतना ही नहीं, और मेरी चारों बेटियां बहुत शौकीन है, क्योंकि मुझे बचपन से शौक था। क्योंकि और हमारे थोड़ा अंदर, बहुत, सबके अंदर कलाएं तो है ना, राइट। हाँ, थोड़ा बहुत शौक नहीं था। जो भी देखता था कि ये ठुमका हमें सिखा दो, ये पैर उठा के जो ठुमका लगाते हैं, बहुत प्रसिद्ध था। क्लब में भी मैं बहुत डांस की हूँ, क्लब में बहुत सारा डांस किया है, लेडीज क्लब। तो बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू। हमने तो सबको ध्यान भी करा दिया वहाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, वहीं पहुंच गई अपना थी मैं। पूरा ग्रुप वहाँ ध्यान भी कर रहा था। यस यस, वहीं पहुंच गई थी मैं, वहीं पहुंच गई। चलिए, थैंक यू। ब्यूटीफुल, थैंक यू निर्मला जी, बहुत बढ़िया। तो रितु जी, और कोई मास्टर्स अपना कोई शेयरिंग करेंगे? क्योंकि मास्टर्स, मैं खुद भी उस ग्रुप में जब पहुंची ना, तो मैं खुद भी गाने की इतनी शौकीन कि मुझे लग रहा था मैं तो वहाँ गाना ही गा रही थी। और पहले तो मैं पानी के पास जो बैठी थी, मुझे अच्छा लग रहा था फिश देखकर। तो मैंने कहा ये तो आज तो बस अपने आप ही मेरे को ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि बस मैं देखती रहूं एक एक अनुभव। और सच में रियली, मतलब अपनी क्रिएटिविटी को हम खुद ही उजागर करें, खुद ही अपनी दुनिया बनाए, क्यों हम किसी से ऐसा सोचते हैं। तो आज हमने अपनी दुनिया बनाकर अपने आप को बहुत खुश किया। जी रितु जी, अपर्णा जी का हैंड रेज है। जी अपर्णा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। पीछे देखिए। मैं इस टॉपिक पे बाद में आऊंगी, एक सेकंड, हमारा कुछ जो सेशन चल रहा हाँ है। हाँ, वो कर लीजिए, बस बस वही बताने के लिए आपको, मैं वो उसके बारे में नहीं बोल रही, आप बात कर लीजिए, हाँ क्योंकि जी, हाँ मैं जी। तो सुन ही रही थी आपको। अच्छा जी, तो अगर इस हमारा सेशन चल रहा है, उसके लिए अगर कुछ आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आपका जो ये है, यहाँ से आवाजें आ रही है, एक सेकंड। हाँ रितु जी, आप आइए। बहुत सुंदर, मैं तो गहरी नींद में चली गई थी। वाह। तो तो मैं तो ये सोच रही थी कि वहां पे हम क्या देख रहे हैं, क्या अपना एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे थे यानी। हमें अवेयर ही तो रहना था। कोई बात नहीं, चलिए, तो इसकी तो प्रैक्टिस करनी चाहिए एस्ट्रल ट्रेवल की। अगर हम इस वीडियो को फिर से सुनेंगे और फिर से अगर हम इसमें एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे, तो हमारी अपनी जो भी है इच्छाएं, कि हमें क्या पसंद है, हम कर पाएंगे अपनी दुनिया में। तो जी अपर्णा जी, बताइए। तो आप जैसे कहते हो ना, सोल्स जर्नी, पढ़ने से ज्यादा मैंने आपके द्वारा मैंने सुना हुआ है। जैसे आप स्टार्टिंग, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में आप बहुत हमेशा इसको डीप स्टडी करती थी, इसके बारे में मुझे बताती थी, शेयर करती थी, हम पीडीएफ्स भी पढ़ते थे। तो आज मैंने वीडियो तो देखा नहीं आपके साथ, बट आई कैन इमेजिन, जो आप कहते हो ना एस्ट्रल ट्रैवल, अभी वो मेरा बाकी है, क्योंकि मेरे को सपने तक, ड्रीम्स तक ही रह जाती हूँ, कहीं पर भी पहुंच के आ जाती हूँ। अगर वो एस्ट्रल ट्रैवल है तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। पता चले अब ये कब आई, कैसे आई। मैं कीप ऑन थिंकिंग, मतलब घर भी बना लेती हूँ उसमें मैं। अब तक तो पता नहीं कितने घर बना लिए होंगे। तो वही है, दैट्स नाइस। चलिए बस। थैंक यू अपर्णा जी।
तो मास्टर्स, आज का हमारा जो चैप्टर 3 है उसको हम कल पूरा करेंगे। तो थैंक यू रितु जी, आपने मुझे थैंक इतना यू। सुंदर मौका दिया। थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए आप अपनी। हाँ।